नमस्ते दोस्तों, शिवा ध्याना 111 टैरोट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जहाँ चाह वहाँ राह। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आते हैं आप लोगों की, क्या चाह है आप लोगों की, जहाँ से आप लोगों की राह बन रही है। ऐसी कौन सी चाह आपकी है, तो क्या एनर्जी निकल के आती है देखते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। महादेव मेरी व्यूअर्स की क्या चाह है, जहाँ से उनकी राह बनने वाली है। इस महादेव की मेरी व्यूअर्स की ऐसी कौन सी चाह है जहाँ से उनकी राह बनने वाली है। पहला कार्ड आया है हमारा जस्टिस। सेकंड कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की क्या चाह है, जहाँ से उनकी राह बन रही है। कार्ड्स नीचे गिर गए थे। इस महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की ऐसी कौन सी चाह है जहाँ से उनकी राह बनने वाली है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की ऐसी कौन सी चाह है जहाँ से उनकी राह बनने वाली है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की ऐसी कौन सी चाह है जहाँ से उनकी राह बनने वाली है। प्लीज़ महादेव गाइड। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। इस महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की ऐसी कौन सी चाह है जहाँ से उनकी राह बनने वाली है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। द चैरियट मेरे व्यूअर्स की ऐसी कौन सी चाह है जहाँ से उनकी राह बनने वाली है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की ऐसी कौन सी चाह है जहाँ से उनकी राह बनने वाली है। कितना चलिए आ गई है 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वैंड्स। बॉटम का कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो जहाँ चाह वहाँ राह। तो क्या है आपकी चाह, चलिए देखते हैं। आपकी जो चाह है ना, यहाँ पे जो भी इस रीडिंग पे आए हैं आप लोग, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो बहुत ही न्यायप्रिय इंसान है। आप बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हो आप। सच बोलने वाले, सच का साथ देने वाले लोग, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने वाले लोग, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं आप लोग। ना आप लोग खुद के साथ बुरा होते हुए बर्दाश्त कर सकते हो, ना ही किसी और के साथ बुरा होते हुए बर्दाश्त कर सकते हो। ऐसे हो आप। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाहते हो कि कुछ आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। लोगों का अन्याय बहुत सहा है आपने,
सहते सहते आप इतना मजबूत बन गए हो, अपने आप को आपने इतना मजबूत, इतना बैलेंस बना लिया है कि आपने ठान लिया है कि अब आप खुद के साथ न्याय करेंगे। कोई अन्याय अपने लिए आप सहने वाले नहीं हो। जब आपने ये ठान लिया ना, वहीं से आपकी राह शुरू हो गई है, आपकी ज़िंदगी की राह वहीं से शुरू हो गई है। या हो गई है किसी की, या होने वाली है। जब आप अपने पे आ जाते हो ना, तब दुनिया झुकती है, तब तक दुनिया झुकती नहीं है। अगर दुनिया को झुकाना है तो हम लोगों को अपने पावर में आना पड़ेगा। तो आप अपने पावर में आ चुके हो, आपने ठान लिया मुझे अपने पावर में आना है। मैं अपने पावर में आऊँगा या आऊँगी, तभी दुनिया मेरे कदमों में रहेगी। ये आपने सीख लिया है ज़िंदगी से, ये सीखा है आपने। तो वहीं से आपकी राह शुरू हो रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों का कोई केस वगैरह चल रहा होगा, कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा, कोई लीगल मैटर आप लोगों का चल रहा होगा। या किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, या प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, कुछ तो आपका चल रहा है। कुछ धोखा आपके साथ हुआ है, तो आप अपने लिए जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं आप। जब आपने ठान लिया कि मुझे जस्टिस चाहिए, तो वहीं से आपका एक नया राह बन रहा है, आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है। ज़िंदगी में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपका जो भी सिचुएशन है उसमें बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने अपना खुद का कुछ शुरू किया है, अपने दम पे कुछ करने का आपने सोचा है, शुरू किया है या शुरू करने का आप सोच रहे हो। जो भी करना है मुझे अपने दम पर करना है, किसी के सपोर्ट से नहीं। एक सेल्फ मेड पर्सन बन के दिखाना है, अपने दम पे ही करना है, बिना किसी के मदद के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये आप लोग सोच रहे हो ऐसा, क्या ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ऐसा मेहनत आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क करो। बिना किसी की मदद के ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले इंसान हो। अपने ऊपर आपको भरोसा है, अपने काबिलियत पे भरोसा है, अपने हार्ड वर्क पे आपको भरोसा है, उसी के बलबूते पे आप आगे बढ़ना चाहते हो। जब आप ये सोच रख रहे हो ना, वहीं से आपकी राह खुल रही है। ये चाह आपके अंदर जागा है ना, तो राह भी वहीं से आपके लिए बन रहा है। कुछ लोग मुझे ऐसा भी हो सकता है, आपको लोगों ने इमोशनली बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है इमोशनली आपको। तो आपने अपने आप को इमोशनली बहुत बैलेंस कर लिया है। हो सकता है लोगों के सामने आप अपना दुखड़ा रोते थे, लेकिन लोगों ने उसका सिर्फ मजाक ही उड़ाया है। किसी ने मदद आपका किया नहीं है।
तो आपको समझ में आया कि लोगों के सामने रोने से मदद नहीं मिलने वाली, खुद की मदद खुद करनी पड़ती है। ये बात आपको समझ में आई है और आपने ठान लिया है कि मुझे मेरा मदद मुझे खुद करना है, तो वहीं से आपके लिए राह खुल रहा है। ये चाह जब से आपने रखा है वहीं से आपका राह खुल रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं आपको। डिवाइन यही चाहते थे कि आप किसी के भरोसे मत बैठो, आपका भरोसा आप खुद बनो। अपने लिए न्याय, दूसरों के सामने न्याय का भीख मत मांगो। जब खुद अपने लिए न्याय करोगे, जो जस्टिस वालों की मैं बोल रही थी, खुद अपने लिए न्याय करने के आप सोचोगे, ठानोगे, तभी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हो रही है और डिवाइन वहीं से आपका राह खोल रहे हैं। और आप लोग इमोशनली जो इम्बैलेंस थे, अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, आपने सोचा कि खुद की मदद खुद करना है, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोना है। जब से आपने ये सोच रखा है अपने लिए, तब से डिवाइन वहीं से आपकी राह खोल रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं डिवाइन। खुद को बहुत हद तक हील भी किया होगा, ये करने की आप सोच रहे हो, तो डिवाइन आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं, डिवाइन उस हीलिंग में आपको मदद कर रहे हैं। इमोशनली आप हील हो रहे हो। और कुछ लोग अपने पावर में आ रहे हो, अपने पावर को समझ रहे हो। आप आज तक अपने पावर को नहीं समझा था, खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। आप खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। आपके अंदर कितने पावर डिवाइन ने दिया है, यह आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग आपके लाइफ में ऐसे आए होंगे या अभी भी होंगे, जो आपके लिए नेगेटिव बातें बोलते होंगे या नेगेटिव आपके लिए कोई षड्यंत्र पीठ पीछे रचते होंगे वो लोग। तो आपको अभी सबका चेहरा जो है ना वो पढ़ना आ गया है। जब आपको चेहरा पढ़ना आ गया है ना, सामने वालों का, लोगों का चेहरा पढ़ना आ गया है ना, तो आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, सबसे दूरी बना लिया है। आप खुद के लिए लड़ना चाहते हो, खुद को आपने इतना मजबूत बना लिया है कि कोई आपको झुका नहीं सकता है और कोई नेगेटिविटी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने इग्नोर करना स्टार्ट किया। नेगेटिव लोगों को जब से इग्नोर करना आपने स्टार्ट किया है ना, वहीं से आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है। अब चाहकर भी नेगेटिव लोग आपको नीचे नहीं गिरा सकते। उस पावर में आपने अपने आप को लाने का सोचा है या ला रहे हो। मुंह मोड़ लिया है नेगेटिव लोगों से आपने। तो वहीं से आपके लिए राह खुल रहा है, डिवाइन राह खोल रहे हैं आपके लिए, आपको पावर्स दे रहे हैं डिवाइन। अब तक हो सकता है आप लोगों के सामने झुक रहे थे, अब आप लोगों को झुकाने वाले बन रहे हो, लोग आपके सामने झुकेंगे। उस पावर को कमा रहे हो आप अभी। उस पावर को कमाने की राह आपके लिए खुल रही है, क्योंकि आपने वो अपने लिए वो चीज़ चुना है कि मुझे अपने पावर में आना है। नेगेटिव लोगों को अपने ज़िंदगी से बाहर निकालना, ये आपने ठान लिया है। इसीलिए डिवाइन आपको पावर्स दे रहे हैं कि आप अकेले काफ़ी हो। आप अकेले ही सब पे भारी पड़ सकते हो।
वो पावर्स आपको मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये मैं देख रही हूँ कि लोगों ने बहुत आपका फ़ायदा उठाया है, बहुत आपने सेवा किया है लोगों का, लोगों के लिए हमेशा आप अवेलेबल रहे हो। हर ख्वाहिशें लोगों की आपने पूरी की है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। आपको ट्रेन कर दिया है लोगों ने, सिर्फ आपसे लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है आपको। तो आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर लिया, आपने ठान लिया है कि हेल्दी बाउंड्री सेट करना है। आपको धोखा मिला है, धोखे से आपसे हो सकता है मनी लूटा हो, या आपकी एनर्जी उन्होंने खाली कर दिया हो आपसे सेवा करवा करवा के। तो आपको समझ में आ गया कि सिर्फ वो आपसे लेना जानते हैं, आपको देना नहीं जानते। ये समझ चुके हो तो आपने अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लिया, इतना इस लिमिट से आगे मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगी। एक लिमिट आपने सेट कर लिया, ये चाह आपने अपने लिए रखा है, वहीं से आपके लिए राह खुल रहा है। जब आपने लिमिट सेट करना सीख लिया ना, तो डिवाइन वहीं से आपका राह खोल रहे हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। आप जब हेल्दी बाउंड्री सेट करते हो ना, सिर्फ काम अपने लिए करते हो, अपने आप के लिए, अपने ग्रोथ पे काम करते हो। अभी आपने अपने ग्रोथ पे काम करना चुना है, तो डिवाइन राह खोल रहे हैं आपके लिए, आपके ग्रोथ की राह खोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग जो है खुद को कभी आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, कभी आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया। लोगों ने आपको बहुत ही नुकसान लोगों ने आपका पहुंचाया है। वो मनी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। आप अपने कभी रिलेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, अपने करियर मनी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। भरोसा किया आपने लोगों पे, अंधा विश्वास किया है कि ये सब मेरे अपने हैं। तो वहाँ पे आपने सोचा है कि हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। कि आप फैमिली के लिए कभी कुछ नहीं कर पाए, वो प्रोटेक्शन आप फैमिली को नहीं दे पाए दूसरों के चक्कर में। तो आपने अभी ठान लिया है कि मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है, फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है। उनके अच्छे लाइफ के लिए कुछ करना है, कोई सेविंग्स करनी है आपको उनके लिए। ये आप अभी सोच रहे हो, ये चाह रख रहे हो आप, जो पहले आप नहीं सोचते थे फैमिली के बारे में। तो अभी आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है।
तो वहीं से आपके लिए राह खुल रही है। जब से आपने फैमिली के बारे में कुछ करने का सोचा है, फाइनेंशियली सिक्योर करने का सोचा है अपने फैमिली के लिए, तो वहीं से आपकी राह खुल रही है। आपके हर काम में शायद रुकावटें आ रही थी। जो भी आप सोच रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे, अपने फैमिली के लिए जो भी करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। सिर्फ सोच रहे थे आप, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो आपने अभी एक्शन लेने का सोचा है, कुछ फैमिली के लिए करने का सोचा है, तो वहीं से अभी आपके लिए राह खुल रही है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कभी अपने लिए, अपनी खुशी के लिए आपने शायद कभी काम किया नहीं होगा। तो आप अभी अपने आप को खुश करने का सोच रहे हो, अपने खुशी के लिए काम करने का सोच रहे हो आप। दूसरों को खुश करते करते आपने अपने खुशियों का ख्याल नहीं रखा है। दिन रात मेहनत करना, अपने लिए टाइम नहीं निकालना, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो आप अभी सोच रहे हो कि मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, अपनी खुशियों के लिए टाइम चाहिए, मुझे एंजॉय करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या किसी के साथ मिल के कुछ काम करना है, अपने काम को बढ़ाना है। ऐसा कुछ सोच रहे थे आप लोग। तो वहीं से आपकी राह बन रही है। तो जो चाह आपके अंदर है वहीं से आपके लिए राह बन रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अकेले ही कोई बिज़नेस या कुछ काम कर रहे थे, तो उसमें उतना मुनाफा आपको मिल नहीं रहा था। तो आप अभी सोच रहे हो कि किसी के साथ मिल के कुछ काम करने से इस काम को और एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ आप आइडिया आपके अंदर आ रहा है, ऐसा कुछ आप आइडिया सोच रहे हो अपने अंदर। तो वहीं से आपकी राह खुल रही है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, हो सकता है कि आप कहीं और जाके कुछ काम करना चाहते हैं। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं रहा है। जितना आप चाहते हो, जो सेटिस्फेक्शन आप चाहते हो, वो सेटिस्फेक्शन वहाँ पे आपको मिल नहीं रहा है। तो आप उस जगह से हट के कोई और जगह अपना काम करना चाहते हैं। ये भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। तो वहीं से आपके राह खुल रही है, अपना राह बदलना चाहते हैं आप। जिस राह पे चल के काम कर रहे हो उस राह पे आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो अपना राह आप बदलना चाहते हो, इसलिए वहीं से आपका राह खुल रहा है। आपकी चाह है कि मुझे मेरा राह बदलना है। राह बदल के ही मुझे एक नया राह मिलने वाला है, ऐसा कुछ लोग आप सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि पास्ट में कोई आपको छोड़ के चला गया हो, या आपने किसी को छोड़ दिया था। जिसको भी आपने छोड़ा होगा
या आपको जिस किसी ने भी छोड़ा है, जो रिश्ता आपका टूटा है, ख़राब हुआ है, आप उस रिश्ते को फिर से जोड़ने की सोच रहे हो। और जिस किसी के भी वजह से जो रिश्ता आप लोगों का किसी के साथ टूटा है, वो टूटने के बाद एहसास हुआ है आपको कि ये जो रिश्ता था ये बहुत ही कीमती रिश्ता था, ये टूटना नहीं चाहिए था। इस बात का एहसास हो गया तो आपने ठान लिया इस रिश्ते को मुझे फिर से जोड़ना है, इस रिश्ते पे मुझे काम करना है, वापस मुझे उस रिश्ते में जाना है। ये कुछ लोग आप सोच रहे हैं, तो वहीं से आपके लिए एक नई राह खुल रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ, आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है। अपनी ज़िंदगी की जो लड़ाई है वो आपने अकेले ही लड़ा है, कोई साथ नहीं दिया है आपको। आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाने का सोचा है कि ज़िंदगी में कोई साथ दे या ना दे, आप खुद का साथ देना चाहते हो, ज़िंदगी की जंग को जीतना चाहते हो, भले सिचुएशन कितना भी खराब हो, कितने भी रास्ते में कितने भी मुश्किलें आए, कितनी भी रुकावटें आए, आप उस जंग को जीतना चाहते हो। हर हाल में, हर कीमत में आप जीतना चाहते हो। ये ज़िद आपने अपने अंदर पाला है, ये चाह रखा है आपने अपने अंदर, तो वहीं से आपके लिए राह खुल रही है। आप हार नहीं मानना चाहते हो। आपके रास्ते में भले कितनी कठिनाई आए, भले कितनी रुकावटें आए, लेकिन आप हार नहीं मानना चाहते हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह। हर मुश्किलों का आप सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। आंधी आए, तूफ़ान आए, कुछ भी आए, लेकिन आप नहीं रुकना चाहते हो। जो मंजिल तक आपको पहुंचना है, आप पहुंच के ही रहना चाहते हो। ये आपकी चाह है। तो वहीं से आपके लिए राह खुल रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं, आप फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं अपने, हो सकता है कोई आप अपना एक फैमिली को लग्जरी लाइफ आप देना चाहते हो। अपने दम पर पूरे फैमिली को आप चलाना चाहते हो। फैमिली की जिम्मेदारियां आप उठाना चाहते हो। आप पे फैमिली की जिम्मेदारी है। आपकी फैमिली बहुत, आप अपने फैमिली को बहुत खुश रखना चाहते हो। उनकी हर खुशियों का आप ख्याल रखना चाहते हो। उनके साथ लॉयल रहना चाहते हो आप। सब कुछ देना चाहते हो उनको, उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं सब पूरा करना चाहते हो आप। तो ये आपकी चाह है। आपके फैमिली के लिए एक सकारात्मक विचार है आपके अंदर, फैमिली के लिए कुछ करने का ये चाह आपके अंदर है। तो वहीं से आपके लिए राह खोल रही, इतनी अच्छी चाह आपके अंदर है, तो डिवाइन वहीं से आपके लिए राह खोल रहे हैं।
आपकी वो लॉयल्टी देख के, फैमिली की तरफ जो लॉयल्टी है, आपका ईमानदारी है, फैमिली का आप सपोर्ट बनना चाहते हो सकता है आपने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे दुख देखे हो, आपके फैमिली ने बहुत सारे दुख देखे हो, आर्थिक तंगी देखी हो, तो उस आर्थिक तंगी से आप अपने फैमिली को बाहर निकालना चाहते हो, एक लग्जरी लाइफ आप देना चाहते हो फैमिली को। ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं आप। तो ये चाह है आपकी, इतनी अच्छी आपकी चाह है, इसलिए डिवाइन वहीं से आपके लिए राह भी खोल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ देख लिया है, जो एक्सपीरियंस लेना था सब एक्सपीरियंस आपने ले लिया है। उसके बाद आपका भी ऐसा चाह है, आपका मन ऐसा बोल रहा है, ये आपके अंदर चाहत है कि अब मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। सब कुछ करके देख लिया, सबके लिए करके देख लिया, सब कुछ आज़मा के देख लिया, अब आज़माना है तो मुझे उस परमात्मा को आज़माना है। अब किसी से जुड़ना है मुझे तो परमात्मा से जुड़ना है। दुनियादारी का ज्ञान तो आपके अंदर है ही, अभी आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आपको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आप बढ़ना चाहते हो, आध्यात्मिकता से आप जुड़ना चाहते हो, स्पिरिचुअल होना चाहते हो, ये आपकी चाह है। तो वहीं से आपके लिए राह खुल रहा है। डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, कि एक गुरु बनो आप, लोगों को ज्ञान बांटो, स्पिरिचुअल ज्ञान बांटो। आप चाहते हो, बांटना चाहते हो, लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को जगाना चाहते हो, आप भी स्पिरिचुअल बनना चाहते हो, आप हो स्पिरिचुअल, तो लोगों को भी आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, अपने साथ जोड़ना चाहते हो लोगों को। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, तो वहीं से आपके लिए राह खुल रही है। और हो सकता है कुछ लोग जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, तो उस काम को किसी और स्टेट में भी आप करना चाहते हो, किसी और देश में भी चाहते, सिर्फ एक देश में ही एक ही जगह पर नहीं, एक काम को आप अलग अलग जगह पर करना चाहते हो। जैसे कोई आपकी कंपनी होगी तो समझो आप अभी जहाँ पे भी आपकी कंपनी है तो एक और कंपनी, दूसरा ब्रांच आप कहीं और खोलना चाहते हो, ऐसा कुछ आपका हो सकता है। या विदेश में जाके कुछ करना चाहते हो, विदेश में कुछ खोलना चाहते हो, इंडिया में है तो आप चाहते हो कि अब विदेश में भी आपका नाम हो, वहाँ पे भी आपका कोई जो काम है चल रहा है वो विदेश में भी चले, वहाँ पे भी कुछ करना है आपको, सिर्फ एक जगह पे नहीं करना है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो वहीं से आपके लिए राह भी खुल रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने फैमिली को कोई अच्छी जगह ले जाना चाहते हो। हाँ, आपके फैमिली में कोई बुज़ुर्ग है तो आप चाहते हो कि उनको कोई तीर्थ यात्रा करवाए, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है।
आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग है वो आपसे बोलते होंगे कि हमको तीर्थ यात्रा करना है, कई दिनों से वो बोल रहे होंगे, उनकी चाह होगी ये, तो आपकी अभी वो चाह बन गई है कि उनका जो ये इच्छा है आपको पूरा करना है, ये आपकी चाह है। तो उसके लिए अभी राह खुल रहे हैं। हो सकता है बहुत दिनों से आपने ये सोचा नहीं हो रहा था, ये चाह थी आपके अंदर, वो नहीं हो रहा था, तब आप उसके लिए राह खुल रहे हैं। देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है। बहुत सारा काम पास मैंने बोला था ना, फैमिली में आप फैमिली को खुश करना चाहते हो, फैमिली को वो खुशियाँ देना चाहते हो, आप फैमिली को आप खुशियाँ देना चाहते हो, न्याय, आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो, आपने अपने लिए आवाज़ उठाना सीखा है आपने, इसीलिए आपके ऊपर ब्लेसिंग से आपके लिए वहीं से राह खुल रहे हैं। आप खुद के लिए भी लड़ना चाहते हो, खुद के हक के लिए लड़ना चाहते हो, सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हो, तो वहीं से आपके लिए राह खुल रही है। कोई आइडिया है आपके अंदर, तो उस आइडिया पे आप काम करना चाहते हो। एक जगह पे आपके काम है, वहीं से वहाँ आप खुश नहीं हो, कहीं और भी उस चीज़ को और दूसरी जगह पे भी आप करना चाहते हो, जो अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हो आप, उसके लिए आप सोच रहे हो, कोई आइडिया आपके अंदर आ रहा है, तो वहीं से आपके लिए राह भी खुल रहा है। आपका पूरा ध्यान उसी पे है, जो आइडियाज़ आपके अंदर आ रही है उसी पे आपको काम करना है, कुछ फोकस कर रहे हो किसी चीज़ पे आप। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था, जो आपका रिश्ता किसी के साथ टूट गया है, छूट गया है, आपको वो रिश्ता याद आ रहा है, अभी आपको समझ में आ रहा है वो रिश्ता ही आपके लिए बहुत कीमती था, उस रिश्ते से फिर से आप जुड़ना चाहते हो, बार बार वो रिश्ता आपको अपने तरफ खींच रहा है। तो इसीलिए आपको वहीं से राह मिल रही है, उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए, टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए आपके लिए राह खुल रहा है। हो सकता है आपने कभी किसी को कमिटमेंट दिया नहीं है, देना चाहते थे, दिया नहीं है, कुछ हुआ है आपके रिश्ते में ऐसा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है, तो आपके लिए कौन लॉयल है, और थर्ड पार्टी से निकल के आप अपने सच्चे रिश्ते में एंटर करना चाहते हैं, सच्चे रिश्ते से जुड़ना चाहते, कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो वहीं पे आपके लिए राह खुल रहा है। जो चाह है आपको किसी को कमिटमेंट देने का, तो वो राह आपके लिए खुल रहा है। आपको याद आ रही है उस इंसान की जिनको आपने छोड़ा था, छोड़ के गए थे,
या आपको किसी ने छोड़ा था, ऐसा भी हो सकता है। वो चाह है कि वो रिश्ता जुड़ जाए, तो वो रिश्ता जुड़ने के लिए राह खुल रहा है आपको, आपके लाइफ में। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या आप लोगों के लिए मैसेज है। सॉरी। सॉरी, खांसी बहुत हो गई है मुझे। हील योरसेल्फ, हील करना चाहते हो आप, हील करना चाहते हो किसी चीज़ से, आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे, हील कर रहे हो आप। बैलेंस, इमोशनली बैलेंस मैंने बोला था। लोगों के सामने बहुत गिड़गिड़ाया है, आपने दुखड़ा, आपने रोया है, लेकिन लोगों ने उसका वैल्यू नहीं किया, इसलिए आप अपने आप को हील करना चाहते हो। माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है, आपके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है। हमें में हो गया है। रेन, शायद हो सकता है कि आप बारिश में कहीं घूमने जा सकते हो। हनुमान चालीसा, आपके लिए मैसेज आया है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। हो सकता है आप में से कोई हनुमान के भक्त हो, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। ट्रैवल, मैंने बोला था कहीं पे जा रहे हो आप, तीर्थ यात्रा, आपके फैमिली को आप ले के जाना चाहते हो, कुछ तो किसी के लिए आया है कि आप कहीं पे जाना चाहते हो। ट्रैवल, आप एक देश से दूसरे देश में कहीं पे हो सकता है ट्रैवल कर सकते हो, जाना चाहते हो, वहाँ पे कुछ अपना खुद का बिजनेस या कुछ शुरू करना चाहते हो। फियर, आपको किसी बात का फियर है तो उसको छोड़ना है। पायल,
हो सकता है आप में से किसी का नाम पायल हो सकता है, या आप किसी को पायल गिफ्ट कर सकते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, जिसके लिए ये आया था कि आप किसी के साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हो, या कोई आपके साथ जोड़ना चाहता है। तो हो सकता है पायल आपको गिफ्ट करे या आप किसी को गिफ्ट करो। माँ दुर्गा की शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति है आपके ऊपर, आपके साथ है माँ दुर्गा की शक्ति। इसीलिए तो न्याय लड़ रहे हो आप अपने लिए। आपके अंदर माँ दुर्गा की शक्ति जागृत हो रही। आई लव यू। पक्का कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है आपके साथ, या आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो। इलेवन इलेवन, ये नंबर एंजल नंबर हो सकता है, आपको दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। किसी के साथ रीयूनियन आपका हो सकता है, आप करना चाहते हो, या कोई आपसे कर सकता है। पायल गिफ्ट कर सकता है आपको, या आप किसी को कर सकते हो अगर आप मेल हो तो। आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप हील करना चाहते हो, या आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कोई डर है किसी के अंदर,